नमस्कार दोस्तों, स्टडी लवर्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड एलटी भर्ती के बारे में। सारी अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, और नया नोटिफिकेशन जो है आपको कब तक देखने को मिल सकता है इसकी भी हम बात करेंगे। और एलटी की जो वेटिंग लिस्ट अभी हाल ही में निकली है उसके डीवी को लेकर भी अपडेट है कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एलटी कला के पद जो हैं वो नई भर्ती में शामिल होने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्या अभी एक और वेटिंग आ सकती है, तो ये हमारे 3-4 टॉपिक हैं, इन पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर कीजिएगा, और जो भी आपकी एलटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन आपका जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग ने अपने जो कैलेंडर में 10 मार्च को एलटी का डेट बताया था कि 10 मार्च को एलटी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी नहीं हुआ है। तो जहां तक एलटी के बारे में पूछा जा रहा है, आयोग जो जवाब दे रहा है, आयोग सिर्फ इतना बोल रहा है कि पेपर ऑन टाइम होगा, लेकिन ये ऑन टाइम होना जो है अब यहाँ पर संभव नहीं लग रहा है। हालांकि आप लोगों को यही कहूँगा कि आप प्रिपेयर रहिए, आपका मार्च में हो अप्रैल में हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी तो होना ही है। यानी एलटी के जो 1571 जो पद हैं इन पे भर्ती आनी ही है, तो इसलिए तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें। और आयोग का ये कहना है, यहाँ पर आयोग कह रहा है कि कुछ कमियां हैं इसमें जो कि सॉल्व की जा रही हैं, सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और उसके बाद जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो डेट है नए नोटिफिकेशन की वो आपकी रहने वाली है आपके इस फरवरी में। अगर 16 फेब तक नहीं आता है, 16 फेब तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जहां तक उम्मीद है। जिस हिसाब से आयोग का आंसर आ रहा है कि पेपर ऑन टाइम होगा, तो उस हिसाब से 16 फरवरी से पहले नया नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है इस इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन से पहले ये भर्ती तो जरूर निकालेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है आचार संहिता लागू होने से पहले नया नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर वो आयोग ने कहा है कि पेपर ऑन टाइम ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन चाहे वो एक हफ्ते पहले निकाला है, इस तरह के जवाब भी आयोग ने दिए हैं। तो देखने को मिल सकता है आपको कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। एग्ज़ाम हो सकता है कि मार्च में ना हो, अप्रैल में चला जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आना ही है, ये आप कंफर्म मान के चलिए। तो इसलिए फालतू के सवालों में ना उलझिए, इधर उधर की बातों में ना आइए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। इसके अलावा दूसरी हम बात करने वाले हैं कि जो एलटी की वेटिंग आई थी, अभी एलटी की जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसका जो नोटिफिकेशन है वो तो आ गया, वेटिंग लिस्ट भी आ गई आपकी, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ हद तक ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि नया नोटिफिकेशन जो जारी नहीं हो पा रहा है, उसका ये भी रीज़न है कि जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आयोग को जारी करनी थी और वो कंप्लीटली सारे पदों पर वेटिंग लिस्ट दिखानी थी। तो उस वेटिंग लिस्ट में क्योंकि बहुत सारे प्रत्यावेदन गए हैं, आपने सुना होगा कि जो हिंदी का है, हिंदी के कुछ स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं मतलब ज़्यादा हैं, लेकिन उनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है। वह वेटिंग लिस्ट के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम उसमें ऐड नहीं है। तो इस वजह से वो लोगों ने प्रत्यावेदन दिया है आयोग को। तो आयोग का कहना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि कुछ काफ़ी प्रत्यावेदन उनके पास आए हैं और उनको वो सॉल्व आउट कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं जो भी प्रत्यावेदन आए हैं, और उसके बाद जल्द ही ये प्रोसेस भी शुरू कर दी जाएगी। तो ये रुका हुआ जो मामला है ये इसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि एलटी की जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी वो बिल्कुल उसमें कुछ जो हैं आपके प्रत्यावेदन लगाए हैं स्टूडेंट्स ने। जैसे कि हिंदी का आपको पता ही है कि हिंदी में कुछ दिक्कत आई थी और लड़के इसके लिए कोर्ट भी गए हैं। तो यहाँ पर इस वजह से डीवी का मामला रुका हुआ है। हिंदी वाली लिस्ट वो क्लियर करेंगे, इसके अलावा जो भी और प्रत्यावेदन अगर किसी स्टूडेंट के हैं तो वो भी क्लियर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है किसी भी पद में तो वो। और इसके अलावा टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको अपडेट चाहिए, एलटी की तैयारी के लिए नोट्स आपको उपलब्ध मिलते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसके अलावा अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो एलटी कला है, एलटी कला के बारे में क्या अपडेट निकल के आई है, क्योंकि एलटी कला के साथ जो है बहुत गलत हुआ था। बहुत गलत इन द सेंस क्या है कि एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम होने के बावजूद वो बीएड नॉन बीएड वाला लफड़ा चलता रहा और फाइनली कोर्ट के द्वारा ये भर्ती जो है रद्द करवा दी गई थी। तो इस भर्ती को लेकर भी एक अपडेट है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एलटी कला के पूर्व चयनित हैं उनको आयु सीमा में राहत मिलेगी एक तो ये भी जो है नया नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स उसमें होने हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नया नोटिफिकेशन इसलिए ही लेट हुआ है। और जहां तक मेरा मानना है तो 16 फेब से पहले ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी अपना नुकसान नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट भर्ती निकाल देगी, एग्ज़ाम चाहे करवाती रहेगी। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि एलटी का जो आपका इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे। चर्चित भर्ती है, बड़ी भर्ती है, और इसका नोटिफिकेशन जारी जरूर होना है आचार संहिता लगने से पहले, इतना आप श्योर मान के चलिए। तो ये अपडेट ये है कि एलटी कला के जो अभ्यर्थी हैं जो 2021 में चयनित हुए थे उनको एक तरह से उनका प्रस्ताव अब विभाग को भेजा जाएगा। ऐसे में युवाओं को फीस से भी राहत मिलेगी और इसके अलावा उनको आयु में भी, आयु सीमा और फीस में छूट मिल सकती है। तो विभाग को भेजेगा, फिर इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो इस वजह से कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी चल रही है। तो हो सकता है कि ये उलझाने के लिए चल रहा हो। तो 1571 पद अब ये दिखा रहा है कि 1571 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें कला वर्ग के पिछली बार 263 पद भी शामिल हैं। जो 263 पदों पर भर्ती हुई है, जिनका रिजल्ट भी आना था और वो जो है भर्ती बाद में रद्द हो गई, उनको भी इसी भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो इन्हीं 1571 पदों में 263 पद वो भी शामिल हैं। तो जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जल्दी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या नई वेटिंग आएगी की अगर बात की जाए तो क्या एक और वेटिंग आएगी, इसका जवाब है कि हाँ, एक और वेटिंग आएगी, और वो आएगी केवल उन पदों पर। तो अधिकतर जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, जो अधिकतर सभी जो एक तरह से सब्जेक्ट हैं, सभी के लिए जितने भी पद भरे नहीं गए थे, यानी जो बच्चों ने छोड़ दिया था या जो जिनका लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया था, तो उन सारे पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाल दी है। इसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग और ऐसे हों जो एलटी वेटिंग में शामिल हों, लेकिन उनका लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया है, तो वो लेक्चरर ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एलटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। तो एक और वेटिंग आ सकती है, लेकिन बहुत कम पदों पर आएगी, मुश्किल से एक एक पद या एक एक दो दो पद जो भी देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा स्कोप तो नहीं है, लेकिन कुछ एक पदों पर एक और वेटिंग जरूर आएगी, क्योंकि आयोग को ये भर्ती कंप्लीट करवानी है। पूरे जितने भी पद थे 2021 वाली भर्ती में, वो कंप्लीट फिल करवाने हैं। तो इसलिए एक और वेटिंग आपकी आ सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन एक एक दो दो पद जिनका मतलब नेक्स्ट नंबर है, जिनका बिल्कुल नेक्स्ट नंबर है, वो श्योर हो सकते हैं कि उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। मान लीजिए अगर किसी सब्जेक्ट में 65 पे वेटिंग रुकी है और इसके बाद नेक्स्ट नंबर अगर आपका है, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो एक वेटिंग आएगी ज़रूर, लेकिन वो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल आए ही ना, जहाँ पे पद भर जाएंगे, और किसी सब्जेक्ट में आ जाए। तो एक एक दो दो सीटें जो हैं वो आपकी नई वेटिंग में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये टोटल अपडेट थी। मेरे हिसाब से जो है आपका नया नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले जरूर देखने को मिलेगा, और 16 फेब अप्रॉक्सीमेट डेट मैंने दी है। तो आज कल के कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन जारी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी अपडेट्स हैं, और आयोग से मतलब बात भी हुई थी, खासकर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उनका कहना है कि वो वहाँ पर जो प्रत्यावेदन है उनका निस्तारण होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसी बीच आपका नया नोटिफिकेशन के लिए भी वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आएगा, और पेपर के बारे में तो उन्होंने कहा है कि ऑन टाइम होगा। तो इसलिए आपको तैयारी करती रहनी है। ऑन टाइम भी हुआ तो आपके लिए अच्छा है, और थोड़ा सा और टाइम भी मिला तो आप अपना रिविज़न उस दौरान कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारी जानकारियाँ थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी। इसलिए अनावश्यक ये बातों में ना रहें कि आएगा नहीं आएगा। देखिए, भर्ती आनी ही आनी है, आपको तैयारी को मजबूत करना है, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत कर देना है। उसके बाद भर्ती कभी भी आए
आनी ज़रूर है, ये भी श्योर है, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आनी तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, जितना भी हो सके फोकस रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा LT के लिए मैं कहूँगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप अपने चैनल पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको थ्योरी का सेक्शन अलग मिलेगा, वहाँ पर पूरे सिलेबस लगभग अपडेटेड है, कुछ एक चैप्टर नहीं है, वो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ धीरे धीरे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट 2024 का 24 के लिए एक नया शुरू किया है मैंने, उसके लिए वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको 2-3 सेट अपलोडेड उसके मिलेंगे, तो वो आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो भी नया वीडियो अपलोड होता है या जो भी जानकारियाँ आपको LT और साथ साथ प्रवक्ता भर्ती के लिए भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।